नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासवदत्तम नाटक के 6वें अंक का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि कंचकी कहता है कि हे महाराज, आप वासवदत्ता को याद करके ज़्यादा दुखी मत होइए, क्योंकि मृत्यु के समय कौन किसको बचा सकता है। रस्सी के टूट जाने पर कौन घड़े को नीचे गिरने से रोक सकता है। इस प्रकार से संसार के मनुष्य वृक्षों के ही समान है, जो समय पर कटते रहते हैं और फिर पैदा होते रहते हैं। फिर राजा कहता है, आर्य ऐसा मत कहो। महाशयनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। महासेनस दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। तो देहांतरेषु धन अपि, और इसमें यण संधि से वह हो गया है, ऊ का वह हो गया। अब अन्वय देखिए, महासेनस्य दुहिता मे शिष्या प्रिया देवी च सा देहांतरेषु अपि मया स्मर्तुं कथम न शक्या। महासेनस्य दुहिता, महासेन प्रद्योत की दुहिता यानी पुत्री, महासेन की पुत्री वासवदत्ता मे शिष्या, मे यानी मेरी, अर्थात राजा उदयन की शिष्या, प्रिय शिष्य थी, छात्र थी। प्रिया और साथ में ही मेरी प्रेमिका अथवा प्यारी थी। देवीम च और देवी यानी रानी, आसित यानी थी। वह वासवदत्ता महासेन की पुत्री मेरी शिष्या थी, मेरी प्रिया थी और मेरी रानी भी थी। सा वह वासवदत्ता देहांतरेषु अपि, देह के अंतर यानी देह के परिवर्तित हो जाने पर भी, अर्थात जन्म जन्मांतरों तक भी, जन्मांतरों में अपि यानी भी, मया मेरे द्वारा स्मर्तुम स्मरण करने के लिए, कथम न शक्य, कथम यानी कैसे, यानी नहीं, शक्य यानी समर्थ है। अर्थात वह मुझे देहांतरों में भी मेरे द्वारा स्मरण क्यों नहीं किया जाए, अर्थात मैं उनको जन्म जन्मांतरक भी स्मरण करता ही रहूंगा। इस प्रकार से राजा उदयन उस कंचुकी से कहता है। महासेनस दुहिता में शिष्या, महासेन की पुत्री वासवदत्ता मेरी शिष्या थी, मेरी प्रेमिका थी और मेरी प्रिय रानी थी, मेरी रानी भी थी। सा देहांतरेषु अपि, और देह के अंतर हो जाने पर भी यानी मर जाने पर भी या जन्म जन्मांतरों में भी, मया मेरे द्वारा स्मर्तुम कथम न शक्या, स्मरण करने में, कथम यानी कैसे, नहीं यानी शक्या यानी समर्थ है। अर्थात मैं उसको कैसे स्मरण नहीं करूंगा, अर्थात मैं स्मरण करता ही रहूंगा। फिर धात्री कहती है, धामा वासवदत्ता धामा कहते हैं, महारानी ने कहा है वासवदत्ता तो मर गई, मेरे लिए अथवा महासेन के लिए जैसे गोपालक और पालक है, वैसे ही तुम हो, जो पहले ही जामाता मान लिए गए हो। तुम्हें पहले ही दामाद मान लिया गया था, इसलिए तुम उज्जैनी लाए गए थे। अग्नि को साक्षी बनाए बिना ही वीणा सिखाने के बहाने वह तुम्हें दे दी गई थी। अपनी चंचलता के कारण तुम विवाह के उत्सव को संपन्न किए बिना ही चले गए थे। इसके पश्चात हमने तुम्हारा एवं वासवदत्ता का चित्र एक चित्रपट पर बनवाकर दोनों का विवाह कर दिया। वह चित्रपट तुम्हारे पास भेजा है, इसे देख करके आप धैर्य धारण करें। राजा कहता है, अहो महारानी जी ने अत्यंत प्रेम युक्त अपने अनुरूप ही कहा है। वाक्यम मे तत्प्रियतरम राज्यलाभे शतादपि, अपराधेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृत है। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्य लाभ शतादपि,
अपराधेष्वपि स्नेहो यदस्मासु न विस्मृत है। वाक्यम एतत् के पद विच्छेद करेंगे तो वाक्यम एतत्। राज्य लाभ सतात अपि के करेंगे तो राज्य लाभ सतात अपि, जसत्व से तय का दय हो गया है। अपराधेष्वपि के टुकड़े करेंगे तो अपराधेषु धन अपि, इसमें यण संधि है। यद अस्मासु के पद छेद करेंगे तो यत अस्मासु। अब अन्वय देखिए, एतत् वाक्यम, एतत् वाक्यम, यह जो वाक्य है, अर्थात जो महारानी ने जो ये शब्द कहे हैं कि तुम हमारे पुत्र के समान थे, राजा जो है गोपाल पालक के समान थे, इस प्रकार से जो वाक्य कहे वो राज्य लाभ सतात अपि, सैकड़ों राज्य के लाभ से, अप यानी भी, सैकड़ों राज्य की प्राप्ति से भी प्रियतरम, अधिक प्रिय है। क्योंकि अपराधेष्वपि, अपराधी होने पर भी, अस्मासु हमारे प्रति, हमारे संबंध में स्नेह न विस्मृत है, उन्होंने स्नेह को, प्रेम को यानी नहीं विस्मृत यानी भुलाया है। उन्होंने मुझे अपराधी, मैं अपराधी होते हुए मेरे प्रति जो उनका जो प्रेम है उसको अभी तक नहीं भुलाया है। इसलिए ये जो उन्होंने जो वाक्य कहे हैं वो मुझे सैकड़ों राज्यों के लाभ से भी ज्यादा प्रिय हैं। इस प्रकार से राजा उदयन कहते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है।